तो मेरे प्यारे स्टूडेंट उर्दू वाले, आप सभी के लेकर आ गया हूँ दरख्वास्त उर्दू का कैसे लिखते हैं। और आपको उर्दू का दरख्वास्त लिखने आ गया तो आप 5 नंबर ऐसे ही मुट्ठी भर में ले लीजिएगा। मात्र मात्र जो है 2 से 3 4 मिनट में आप 5 मिनट में आप जो है दरख्वास्त लेकर 5 नंबर ला सकते हैं। बहुत छोटा है होता है दरख्वास्त गाइस। उर्दू में दरख्वास्त जो है काफ़ी छोटा होता है। जैसे हम एप्लीकेशन जो लिखते हैं ना हिंदी में, यानी आवेदन, किसी भी सरकारी दफ्तर वाले के या स्कूल वाले को आवेदन लिखते हैं, उसी तरीके से जो होता है यहाँ पे दरख्वास्त होता है उर्दू में। तो इसमें दिक्कत की बात ही नहीं, मैं इतने आसानी से आपको सिखाऊंगा और इतने निहायती आराम से जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर मेरा वीडियो आप देख लेते हैं तो पक्का आपके लिए 5 नंबर ऐसे ही रखा हुआ है। जी हाँ, लेकिन पहले पूरा देखिएगा, तब मेरी बातों को सुनिएगा गौर से, तब ठीक है। अगर देख लेते हैं तो पूरा का पूरा देखिए, आपको एकदम आसान लगेगा लिखना। जी हाँ गाइस, मैं जो बताऊँ एकदम आसान लगेगा। अब सिर्फ आपको वीडियो देखने के बाद जो आवेदन लिखना, ठीक है। दरख्वास्त अलग होता है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन आवेदन जो होता है अलग होता है और ख़त उर्दू में अलग होता है। तो अब मैं एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ, यानी कि आवेदन बता रहा हूँ, यानी कि दरख्वास्त, ठीक है। याद रखिएगा। हिंदी में भी जो होता है, हिंदी में भी आपको बताने वाला हूँ, दिक्कत की बात नहीं है। उर्दू में भी दरख्वास्त में भी बता रहा हूँ, आवेदन हिंदी में बोलते हैं। और किसी को खत लिखना होता है, जैसे अम्मी अब्बू को खत लिखिए, इम्तिहान का जिक्र कीजिए, वो खत हो गया, उसको हम नहीं बता रहा, वो काफ़ी लंबा हो जाता है। मतलब उसमें 1 से 2 पेज में लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ से सिर्फ दरख्वास्त होता है 1 से आधा पेज का भी नहीं होता है, बहुत कम होता है। इसमें 1 2 लाइन में लाइएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसको जितना छोटा लिखिएगा एकदम उतना नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बगैर देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ना। तो जो देखिए, पहला मैंने क्वेश्चन जो आपको बता दिया है, देखिए अपने हेड मास्टर को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें 4 दिनों की छुट्टी का जिक्र हो। ये मैंने तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे किसी भी दफ्तर के लिए हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। दरख्वास्त लिख रहा है ना, जैसे हम किसी भी सरकारी दफ्तर के लिए जाते हैं, बैंक वूक में जाते हैं, या किसी को दरख्वास्त लिखना, डीएम को लिखना है, ब्लॉक लेवल पे लिखना है, किसी को भी लिखना है, तो हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना हिंदी में आवेदन, तो उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे किसी का भी दे दे, हमको दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन में हम जैसे देगा वो इसको आंसर लिखना है कि नहीं। दिक्कत में आपको सारा प्रोसेस आराम समझाऊंगा, किसी का भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हेड मास्टर का दिया हुआ है, मैं हेड मास्टर का समझाऊंगा, लेकिन सारा बात मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हेड मास्टर की जगह पे किसी और को लिखने के लिए देता तो क्या नहीं लिख पाते, आराम से लिख देते हैं। क्या लिखते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हेड मास्टर वाला है तो उसमें आपको एकदम तफसीलात से बताऊंगा, और उसके साथ हर एक दरख्वास्त में उर्दू में सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं ना, यानी कि अगले अगले वीडियो अगले प्रोसेस के चलते हैं। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन हो गया, यानी 4 दिनों को छुट्टी चाहिए ना, तो इसके लिए हमको भाई चाहिए कैसे छुट्टी लेंगे और कैसे दरख्वास्त लिखेंगे। हिंदी में तो भाई आता है ना हमको, तो हिंदी में बहुत कम बच्चे को आता है ना, तो वही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे लिखिए, जैसे ही हमको आवेदन मिलेगा, यानी दरख्वास्त लिखने के मिलेगा किसी भी चीज़ के, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे बखिदमत लिखना है। बखिदमत हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, इस साइड में सेवा में लिखते हैं ना, है ना भाई, सेवा में लिखते हैं ना, सेवा में लिखने के बाद कौमा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी बखिदमत लिख देने के बाद यहाँ पे कौमा दे देना है। यहाँ पे कौमा छूट गया, इस तरीके से कौमा आपको दे देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इस तरीके से लिख दीजिएगा। किसी भी सेक्टर में लिख रहे हो, बैंक वाले को लिख रहे हैं तो बैंक वाले को भी उर्दू में इसी तरीके से लिखिएगा। बैंक वाले हो के एटीएम लेना है आपको, तो एटीएम के लिए नहीं इसी तरीके से लिख रहा है। आपके मोहल्ला में गंदगी है, मोहल्ला में गंदगी के लिए आप अपने मुखिया को आवेदन लिख रहे हैं, दरख्वास्त लिख रहे हैं उर्दू में, तो इसी तरीके से बखिदमत लिख दीजिएगा। तो इसी तरीके से आराम से होता है, जैसे हिंदी में लिखा था वैसे सेम टू सेम इसी में लिखा था। देखिए मैं कितना निहायत आसान में आपको बता रहा हूँ, यानी मैं देखिए फटाफट बोल रहा हूँ ना, आपको समझा रहा हूँ, तो मेरा लफ्ज़ इधर से तलफ़्फ़ुज़ इधर से उधर हो रहा है। तो चलिए बखिदमत सबसे पहले लिखना है। अब सबसे बड़ी बात आती है, देखिए अब यहाँ पे तो दिए हुआ हेड मास्टर को लिखने के लिए, तो यहाँ पे गाइस याद रखिएगा, ये जो बखिदमत आप जो यहाँ पे लिखा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये यहाँ पे खाना बना हुआ है पेज का, ठीक है। पेज का खाना यहाँ पे है, जो आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए पेज का ऐसे एक खाना इधर रहा और एक यहाँ पे ऐसा ये हुआ, दिख रहा है ना आपको, ये वाला खाका और ये वाला, तो यहाँ से ये खाका है, ठीक है, याद रखिएगा। और यही खाका के बीच में आपको ऐसे लिखना है। और गाइस जैसे ही आपका ये बखिदमत लिख दीजिएगा, तो इसी के सामने एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। उर्दू में एक लाइन छोड़ा जाता है ना, तो यहाँ पे उर्दू में एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उर्दू में मैंने नहीं छोड़ा है, तो आपको उर्दू में 2 लाइन से लिखा जाता है ना, तो उर्दू में एक लाइन छोड़ दीजिएगा और दूसरे लाइन में यहाँ पे लिखिएगा, जैसे इस तरीके से कि जनाब हेड मास्टर साहब, यानी किसी को भी आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हैं एटीएम से रिलेटेड, तो आप लिखिएगा यहाँ पे बैंक, जो भी बैंक वाले को होगा उस बैंक का नाम लिख दीजिएगा,
है ना, उसका नाम लिख दीजिएगा। और जो भी जहाँ पे उसका ये होगा ब्रांच होगा, ब्रांच जिस भी विलेज में होगा, जिस भी सिटी में होगा, उसका नाम लिख दीजिएगा और स्टेट का नाम दीजिएगा। इस तरीके से हो गया, बात खत्म। यहाँ तक लिख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हेड मास्टर, तो यहाँ पे लिखा हुआ जनाब हेड मास्टर साहब जनाब हेड मास्टर साहब हाई स्कूल बरियारपुर सीतामढ़ी, मैंने लिख लिया। मैंने जिस स्कूल से लिख रहा हूँ वो लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जाम में जो है वो हकीकत का तो रहता नहीं है। हकीकत में जब हमको लिखना पड़ेगा दरख्वास्त, तो वहाँ आपको हकीकत वाला, यानी जिस जहाँ जमा करना है तो वहाँ हकीकत वाला आपको सही सही आपको भरना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में हमको देना है तो भैया कोई भी भर देंगे, चल जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई भी स्कूल दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी भी स्कूल का नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, इसी लाइन के सामने में होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा दूर चला गया, यहाँ पे लाइन में सामने होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख लीजिएगा। यहाँ तक हो गया। अब आता है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर। किसी भी गाइस, किसी भी दरख्वास्त, किसी को भी आपको दरख्वास्त लिखना है, मोहल्ले से लेके अपने ब्लॉक लेवल पे, तो बखीमा लिखने के बाद जिसको लिख रहे हैं उसका वहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, और जहाँ जो जगह है उसका नाम लिख दीजिएगा। हो गया बखीमा। और बात आती है तारीख की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तारीख लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तारीख लिख दीजिएगा। हो गया खेल खत्म। यहाँ पे तारीख लिख दीजिएगा या नीचे लिख दीजिएगा, या उर्दू में आता है मोरखा भी होता है, ठीक है, मोरखा, तो मोरखा भी लिख सकते हैं, यानी कि मोर खा, इस तरीके से लिख के और नीचे में तारीख लीजिएगा जो भी रहता है, और उसका सन इस तरीके से कर दीजिएगा। हो गया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं नीचे का आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक कंप्लीट। चलिए आगे की प्रोसेस की ओर चलते हैं। यानी कि दुनिया का कोई भी आपको दरख्वास्त हो, आपको लिख लेना है इसी तरीके से, ठीक है। जैसे चल एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जनाब हेड मास्टर साहब मैंने लिख लिया, हेड मास्टर पे दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया रहता कि अपने बैंक मैनेजर को, जैसे एग्जाम्पल के लिए बैंक वाले को लिखना है, तो यहाँ पे बैंक वाले को जनाब बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह होता है ना, जनाब बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिख देता। जो जगह का नाम है वो लिख देना है आपको, ठीक है। यहाँ लिख देना बखिदमत, बखिदमत का जनाब नहीं लिखना है वहाँ पे, है ना। सीधा जो बैंक होगा बैंक वाले लिखना है। मुखिया के पास लिखना है तो मुखिया वाला का लिख लीजिएगा। जनाब जो भी उसका नाम हो गए, जनाब मुखिया साहब, जो भी जहाँ के हैं वो लिख दीजिएगा। हो गया, बात खत्म। जहाँ के हो गया, बात खत्म। यहाँ पे कंप्लीट। किसी भी हो आराम से लिख सकते हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना उसी तरीके से उर्दू में भी है। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं नीचे, अगला प्रोसेस। तो अब देखिए प्रोसेस आप लोग, ये बखिदमत जो लिखा है, ये ग्राफ दिख रहा है, तो बखिदमत के सामने सामने इधर एक जरा भी नहीं हो रहा, छोड़ना भी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इसके सामने सामने आइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन तो छोड़ना ही पड़ता है उर्दू में, तो बखिदमत के सामने सामने मौजू को लिखना है, हमको छोड़ना नहीं इधर उधर, ठीक है। तो बखिदमत मौजू मतलब होता है जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं, है ना। विषय जैसे होता है हिंदी में लिखते हैं ना, विषय जिस मुद्दे के लिए हम लिखते हैं, यानी कि 4 दिनों की छुट्टी के लिए फीस माफ कराने के लिए होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे मौजू होता है जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं। और मजमूर भी होता है, ये मजमूर हुआ, मजमूर भी होता है हमारे में, ठीक है। तो मजमून दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, मौजू लिखे या मजमून, लेकिन बेहतर मौजू होता है, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में लिखा रहता है। तो बखिदमत सेम टू सेम आना है, अगर आपके एकदम सामने सामने, और इस तरीके से दे दीजिएगा बुनका, और इस तरीके से मार दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए दरख्वास्त, यानी जिस चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं उसके लिए, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 दिनों की छुट्टी के सिलसिले में है, तो 4 दिनों की छुट्टी के सिलसिले में हमको लिख देना है। लेकिन यहीं पे हमको रहता है मोहल्ले की गंदगी की सफाई के लिए, तो यहाँ पे लिखते उर्दू में मोहल्ले की गंदगी की सफाई के सिलसिले में। यहीं पे हमको होता एटीएम लेना है बैंक से, तो एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड होता है जिसको बोलते हैं, तो लोग तो एटीएम ही बोलते हैं, तो एटीएम लेने के सिलसिले में ऐसे लिखते हैं ना। तो या मुखिया को या किसी को आप आवेदन लिख रहे हैं अपने स्कूल में, तो स्कूल में आपका कोई मार्कशीट खराब हो गया है तो उसको सुधरवाने के लिए, तो अपने मार्कशीट को सुधरवाने के सिलसिले में। तो इस तरीके से हम हजारों आप लिख सकते हैं। बात वही होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। मौजूद जो रहता है, जो आपका क्वेश्चन में ही रहेगा, जिस चीज़ के लिए आपका क्वेश्चन कहेगा छुट्टी लेने के लिए, उसके बारे में लिखिए, उसके लिए उसके ऊपर दरखास्त लिखिए, तो मौजूद में वही चीज़ आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे दिन हुआ ना 4 दिनों की छुट्टी का जिक्र हो, तो यहाँ पे 4 दिनों की छुट्टी, तो 4 दिनों की छुट्टी यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया। तो देखिए यहाँ पे मौजूद वही हमारा बन गया, 4 दिनों की छुट्टी के सिलसिले में, हो गया ना भाई, जिक्र आ गया ना मौजूद। तो यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पे जिस चीज़ के लिए कहे दुनिया में उस तरीके से आपको लिख लेना है। चलिए अब हमको आना है आगे, आगे प्रोसेस खत्म। अब देखिए, ये जो ग्राफ जो मौजू है उसी के सामने में एक लाइन छोड़ के उर्दू में से होता है जनाब अली, उसी के सामने आपको आना है, यानी कि इसी लाइन के ऊपर, यानी कि यहाँ से लिखना नहीं है, इसी मौजू के सामने। जैसे कि मैं इसको और थोड़ा कर देता हूँ छोटा, तो इस तरीके से जैसे आपने बखिदमत लिखा ना, तो बखिदमत वाले लाइन में ही, जी हाँ, बखिदमत वाले मौजू भी लिखे, मौजू के सामने ही जनाब अली, उसी ग्राफ में लिखना है आपको। जैसे कॉपी वाला जैसे लाइन हुआ ना हिंदी में, तो इसी ग्राफ के सामने सामने लिखना है आपको, ठीक है। और कहाँ पे लाइन छोड़ा, चलिए मैं आपको बताता हूँ।
समझ गए आप लोग, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए जनाब अली अब हम यहाँ पे तो लिख लिए, है ना। जनाब मौजू के सामने में जनाब अली हमको लिखना है भैया, है ना। मौजू के सामने जनाब अली लिखना है, जनाब अली लिख लीजिएगा, एक कॉमा दे दीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक लाइन छोड़ने के बाद उर्दू में यहाँ से लिखना आपको शुरू है। यहाँ पे ऐसा कि नहीं कि यहाँ पे आपको चलाना है, यानी एक लाइन छोड़ के यहाँ पे चलाना लिखना नहीं, आपको यही जनाब अली के बाद यहाँ से लिखना है इस लाइन में, ठीक है। इसमें पूरा लिखना है। तो कैसे लिखना है देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए कि गुजारिश खिदमत ये है कि यहाँ पे मिला सकते हैं निहायत गुजारिश खिदमत ये है, यानी कि रिस्पेक्ट देने के लिए हम कुछ भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे आप मिला सकते हैं, ऐसा नहीं। देखिए आप सभी का वीडियो देखते होइएगा, यहाँ पे सब लोग बहुत तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पे इज्जत की बात होती है ना, रिस्पेक्ट की बात होती है। तो गुजारिश खिदमत ये है कि भी निहायत अदब के साथ ये गुजारिश ये है कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ गुजारिश खिदमत ये है कि मैं मोहम्मद दुलारे आलम, जो भी आपका नाम हो, याद रखिए जो भी आपका नाम हो आपको नाम लिख लेना, ठीक है, बहुत बेस्ट रहता है। मैं मोहम्मद दुलारे आलम, तो यहाँ पे मेन टॉपिक इसको याद देख लेना है, मैं मोहम्मद दुलारे आलम, आपका जो भी नाम है लिख लीजिएगा। जिस भी चीज़ पे आप लिख रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक लिख दीजिए, चलिए आगे की ओर चलते हैं। यानी कि देखिए यहाँ तक इस खाके तक आना है, खाका से हमको आगे नहीं जाना है, चला गया है नहीं, आपको नहीं जाना है। उसके बाद इसके आप सामने आ जाना है, यहाँ तक चले गए, अब इसको इस लाइन पूरा हो गया, यहाँ तक खाका हो गया, उसके बाद हमको इसके सामने आप फिर लिखना स्टार्ट आ जाना है। ऐसा कि नहीं कि हम यहीं से लिखना शुरू कर दिए, यानी कि यहीं से गुजारिश खिदमत है इस तरीके से, यहीं से नहीं। अब हमको ये लाइन पूरा हो गया, तब हमको इस लाइन पे आपको सामने सामने मौजूद जनाब अली के सामने आ जाना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, समझदार बच्चे होंगे, ठीक है। मेरे सामने आना है अपने खाका की तरह, जैसे ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना हिंदी वाले में, तो खाका दिया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी खाका दिया हुआ है, तो बुझा मेरे आपको इसी के सामने में आपको लिखना है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं दुलारे आलम हूँ, आलम जो आप देखिए जो आपके स्कूल के 10वीं दर्जा का तालिब इल्म हो। तो आप अपने स्कूल के किसी भी क्लास का यानी कि छात्र है, तो दर्जा का तालिब इल्म, उर्दू में बोलते हैं तालिब इल्म, ठीक है, तालिब इल्म बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तलब इल्म लिखा गया, तो यहाँ पे ताली जबरता अल्लाम तालिब इस तरीके से लिखाता है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ताली जबरता अल्लाम अब्बा तालिब इल्म, ठीक है, याद रखिए इस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए अच्छे से मैं बता देता हूँ, देखिए गौर से देखिए, ताली जबरता अल्लाम अब्बा, देख लीजिए तालिब और इल्म इसी तरीके से लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तलब इल्म लिखा गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग समझ लीजिए, कुछ समझदार बच्चे आप लोग हैं, ठीक है। चलिए समझ गए यहाँ तक, इस तरीके से लिख लेना है। तालिब इल्म मतलब होता है जैसे हम होते स्कूल का यानी 10वीं दर्जा, दर्जा मतलब होता है, याद रखिए दर्जा मतलब होता है आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसको दर्जा बोलते हैं। जैसे हम लोग इसमें बोलते हैं 5वां क्लास 6ठा क्लास बोलते हैं ना, तो दर्जा को याद रखिएगा, दर्जा को दहम भी बोलते हैं, दर्जा को दहम भी बोलते हैं। जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं 10वां क्लास को दहम भी बोलते हैं, 9वां क्लास को नहम बोलते हैं, याद रखिएगा इस तरीके से रहता है। तो याद रखिएगा छात्र की जगह पे तालिब इल्म आ जाएगा उर्दू में, तो इसको याद करना मेन पॉइंट है, मैं तालिब इल्म हूँ। लेकिन यहाँ पे तो ये वाला हो गया, लेकिन दूसरा दरख्वास्त होगा तो क्या करिएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है, और नाम लिखने के बाद आपको लिखना है जैसे बैंक ATM लेना है, या आपको अपने मोहल्ला मुखिया में लिखना है, तो उसके बाद क्या करना है, जैसे मोहल्ला का एग्जाम ले रहा हूँ, तो मेरे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा बदबू फैली हुई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इतनी फैली हुई है कि मेरे मोहल्ले में जो भी लोग आते हैं इसको सूंघने से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, और इसके प्रदूषण फैलने से जो भी लोगों के पास जो है इसकी बदबू जाती है, तो उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और उस पर उसके घर वगैरह में। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। यहीं तक हो गया, बात खत्म हो गया, इस तरीके से लिखा जाता है, सेम टू सेम। दूसरा रहेगा तो उसी तरीके से आप मिला दीजिएगा, जैसे कि बैंक वाला ATM चाहिए, तो मेरा मेरा खाता अकाउंट खुल चुका है, लेकिन अभी तक मुझे अकाउंट ATM कार्ड नहीं मिला, इसलिए मुझे ATM देने की आप लोग कोशिश करें, हो गया, बात खत्म। इतना ही लिखाता है, बस 1 से 2 लाइन जुड़ाता है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ तक मैंने आपको लिख लिया, चलिए हूँ। अब यहाँ पे देखिए स्कूल 10वीं का तालिब इल्म हूँ। अब देखिए आपको जब हेड मास्टर वाला होगा, तो आपका देखिए यानी कि कुछ भी रहे, 4 दिनों की छुट्टी के लिए हो, भाई के शादी के लिए हो, आपको फीस माफ़ कराने के लिए हो, अपने जिक्र यानी हो, किसी का भी हो, आपको आर्थिक स्थिति जैसे उर्दू में रहता है ना, तो अपने ये उर्दू में बहुत ज़्यादा रहता है, तो कोई भी है वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस तरीके से इतना लाइन तक लिख लेना है, ठीक है तालिब इल्म। अब यहाँ से बहाना एक ठू बनाना है आपको, है ना, बहाना को क्या बनाना है, एक ठू बहाना बना लेना है। जैसे यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या कि 4 दिनों की छुट्टी के लिए, तो भैया 4 दिनों की छुट्टी के लिए क्यों चाहिए हमको,
कोई वजह होना चाहिए ना, तो वजह कर देंगे कि मेरे फूफा का तबीयत खराब है उनसे मिलने जाना है, या मेरे बुआ का तबीयत खराब है उनसे मिलने जाना है, मेरे चाचा का तबीयत खराब है उनसे मिलने जाना है, इस तरीके से। या मेरे अब्बू अम्मी का तबीयत खराब है उनसे मिलने जाना है, इस तरीके से कि मेरे अम्मी या मेरे चाचा का या मेरे भाई का तबीयत खराब है, जो यहाँ से जो भी हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी भी आलतू झुट्टू फुट्टू का नाम लिख लीजिएगा, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल का नाम लीजिएगा, जैसे कि मेरा भाई का तबीयत खराब है तो सीतामढ़ी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसको वहाँ पे देखने जाना है, इसमें थोड़ा मुझे वक्त लग सकता है आने में, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी दे, या इतना तारीख से इतना तारीख छुट्टी दे, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 लाइन, 1 लाइन आपको जोड़ना है, ठीक है। क्या बहाना बनाना है कि मुझे मेरे भाई की तबीयत खराब है, या मेरे अब्बू की तबीयत खराब है, मेरे अम्मी की तबीयत खराब है, मतलब झूठ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए लिख देना है, झूठ की बात नहीं है। या मेरे चाचा का तबीयत खराब, या मेरे दोस्त का तबीयत खराब हो जिससे मिलना मुझे बहुत जरूरी है, मेरा पक्का दोस्त है, इस तरीके से, और आपको चला जाना है मिलने, है ना। तो कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, तो आप कोई भी रहे तो आप लिख लीजिएगा ना, आप लोग है लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है मेरे भाई का तबीयत खराब है, यहीं पे रहता है, दोस्त के 4 दिनों की छुट्टी के लिए अपने दोस्त की शादी में जाना है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त के बहन की शादी है जिसमें मुझे शादी में जाना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मुझे इतना से इतना दिनों की छुट्टी चाहिए, जितना दिन का बोलेगा उतना दिन का, है ना। और फीस का माफ़ कराना है तो फीस का माफ़ कराना भी हो जाएगा। यहाँ पे मेरे अब्बू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है बहुत दिनों से, या मेरे अब्बू की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है, इसलिए वो जो है अभी हमारा तनख्वाह भी नहीं आ रहा है, और मैं आपका फ़ी भी नहीं दे पाऊँगा, यानी फ़ीस जो उर्दू में बोलते हैं, तनख्वाह नहीं दे पाऊँगा, इसलिए आप मुझे फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। इसके लिए मैं आपका हमेशा खुशामदीद रहूँगा। हो गया, बात खत्म, हो गया, यही तो रहता है। तो चलिए मैं आपको कैसे समझाता हूँ, देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा, मैं हर एक समझा रहा हूँ। तो मैंने लिखा, जो आपके स्कूल में 10वीं दर्जा का तालिब इल्म हूँ, मेरे भाई का तबीयत, यहाँ भी मैंने क्या बहाना बनाया, मेरे भाई का तबीयत खराब है जो पटना अस्पताल में भर्ती है, ये मेरा बहाना हो गया। आपका जो भी बहाना हो लिख लीजिए। आपके दोस्त का तबीयत खराब है, आपके चचा का तबीयत खराब, आपको नाना तबीयत खराब है, कुछ हो आपको लिख लीजिएगा इस तरीके से। उसके तबीयत खराब है, उसके पास माँ के सिवा कोई भी नहीं है, यानी कि जहाँ जो अस्पताल में भर्ती है वहाँ पे उसके पास माँ के सिवा कोई भी नहीं है, यानी वहाँ पे जो है उसके पास वहाँ पे माँ के सिवा कोई नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ समझाने के लिए आपको, जैसे आपको समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो आपको। उसके पास, यहाँ पे देख लीजिए, उसके पास माँ के सिवा कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे उसके पास जाना है, इसलिए मुझे उसके पास जाना है, लिख लेना, कॉमा दे देना, हो गया मेरा काम खत्म। अब यहाँ से बस 2 लाइन ही लिखना है, या नहीं लिखेगा तो ये हो जाएगा, मेरे भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है इसलिए मुझे वहाँ जाना है, मुझे इतने दिनों से इतने दिन की छुट्टी चाहिए, जैसे 4 दिनों की छुट्टी है तो यहाँ पे तारीख भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जितना तारीख से चाहिए छुट्टी उतने दिनों के लिए लिख दीजिए। 4 दिनों का है तो मान लीजिए 4 तारीख हुआ, 4 से आपको चाहिए, 4 से चाहिए, कितना चाहिए, 4 तारीख, 5, 6, 7, तो 4 से 7, यानी कि 4 तारीख से लेकर 0, 7 तक, 0, 4 से, यहाँ पे उर्दू में लिखिएगा, 0, 4 से, उर्दू में से लेकर 0, 4 से लेकर, यानी 4 तारीख से लेकर, यहाँ पे तारीख पे लिख लीजिएगा उर्दू में, लेकर मुझे 4 तारीख, 5, 6, 7, तो 0, 7 तारीख तक, 4 तारीख तक यहाँ पे, यानी कि छुट्टी देने की कोशिश करें, छुट्टी देने की गुजारिश करें, इस तरीके से लिख लीजिएगा। या ना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गुजारिश है कि 4 दिनों की छुट्टी दे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यहाँ तक लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो चलिए, तो 4 दिनों की छुट्टी देने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, इसलिए मुझे इसके पास जाना है, लिहाजा जाना कौन लिए, लिहाजा आपसे गुजारिश है, यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे कमा दे देना। उसके बाद देखिए, मैंने 4 दिनों का बोला ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए जहाँ पे आपका बीच में आए, कोना में आए, लेकिन जहाँ पे आएगा आपको एक लाइन छोड़ के आपको लिहाजा आपसे एक लाइन फिर छोड़ना है। उसके बाद फिर इसी के सामने आ जाना जहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया है। ऐसा कि नहीं यहीं से लिखना स्टार्ट कर, नहीं, आप जहाँ आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए ये वाला यहाँ पे खत्म हुआ है तो हम यहाँ से लिख लिए, और यहाँ पे ये वाला खत्म होता है 20 लाइन में तो हम यहीं से लिखना स्टार्ट करते, एक पेज छोड़ के। यहाँ पे खत्म होते यहाँ से स्टार्ट करना करते, लेकिन यहाँ पे कोना में खत्म हो रहा है तो दिक्कत की बात नहीं है, आपको 20 से लिख लेना है, ठीक है। यानी एक 20 पहला ग्राफ छोड़ के 20 से लिखना है, 7 से नहीं लिखना, याद रख लीजिएगा, ठीक है।
बाद देखिए, लिहाजा यहाँ बीच इस लाइन में आता है, लेकिन आपको बताने के लिए बता रहा हूँ ग्राफ को। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि 4 दिनों की छुट्टी देकर मुझ पर, अब देख लिए, मुझ पर जो है क्या है, मुझ पर क्या है, इधर गया, मुझ पर मेहरबानी फरमाए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। हो गया, यहाँ पे हो गया, ये तो लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आप अपने हिसाब से बहुत चीज़ मिला सकते हैं। आप इसके इसके पास जाना है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि 4 दिनों की छुट्टी देकर मुझ पर मेहरबानी फरमाए, इसके लिए, या मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने की आप मेहरबानी करेंगे, इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। इस तरीके से बहुत लाइन मिला सकते हैं, अपना दिमाग लगाइए, है ना। ये सब दिमाग का चीज़ है, प्रैक्टिस का चीज़ है। यहाँ तक लिख लीजिए, रहूंगा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए, हम जैसे इसमें लिखते हैं इस तरीके से हिंदी में, तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे आपका आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं ना, यहाँ पे दायां साइड में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बावां साइड में उर्दू में लिखेंगे, देख लीजिए बावां में लिखा है ना, आपका फरमा बरदार तालिब इल्म, इस तरीके से लिखिएगा। तक तालिब जब होगा, तालिब इल्म होगा, यहाँ पे तालिब मैंने बताया ना, तालिब इल्म, है ना, इस तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देख लीजिए आप लोग, तालिब इल्म, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कम स्पेस था, इसलिए मैंने लिख लिया, आपको खूबसूरत लगे जिससे। तालिब इल्म, यहाँ पे नाम देखिए, नाम है तो नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद दर्जा, दर्जा मतलब क्लास होता है, दर्जा लिख लीजिएगा। रोल नंबर लिख लीजिएगा, हो गया, बात खत्म, है ना। स्कूल का नाम लिखना है तो नीचे स्कूल का नाम लिख दीजिए, हो गया, है ना। और तारीख यहाँ पे आपको, यहाँ पे तारीख हिंदी में क्या लिखते हैं, तारीख हम लोग जैसे लिख लिए, यहाँ पे छात्रा का नाम लिख लिए, तो हिंदी हम लोग यहाँ पे हिंदी में बायां साइड में लिखते हैं, लेकिन उर्दू में तारीख जो है हम लोग दायां साइड में लिखेंगे, और नाम इधर इधर लिखेंगे बायां साइड में। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किसी भी प्रकार का आपका जो दरख्वास्त लिखना है तो इसी तरीके से लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत आसानी से मैंने समझाया है। और किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग बताइए, मैं लाइव आकर खुद आपको समझाऊंगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।